गाइस, मेरा नाम है यास्मीन और वेलकम बैक टू यास्मीन मेकओवर। सो गाइस, पहले तो आपको इस तरीके की डायरी ले लेनी है। गाइस, आपको पता है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ गाइस, हम हेयर स्टाइलिंग पे बात कर रहे हैं। गाइस, मैं इस चैनल पे आपको A to Z हेयर स्टाइलिंग के बारे में, मेकअप के बारे में और कोई भी जानकारी हो मेकअप के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, मैं सारी नॉलेज आपको इसी ही चैनल पे दूंगी। सो गाइस, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। गाइस, आप आने वाली इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर दो, इसलिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आपको इस तरीके की नोटबुक चाहिए पहले, क्योंकि गाइस जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप नोट नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, तब तक के दिमाग में तब तक नहीं बैठेगी। गाइस, मैं आज आपका बेसिक से स्टार्टिंग है, ये क्लास फर्स्ट है मेरी। जिसको भी मेरी क्लास ज्वाइन करनी है गाइस, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको हर जानकारी इस चैनल पर दूंगी गाइस। मैं आपको ऑफलाइन नहीं सिखाऊंगी। अभी मैं खुद भी सीख रही हूँ गाइस, लेकिन जो मैंने सीखा है वो नॉलेज मुझे आप तक पहुँचानी है गाइस। पहला हमारा आना चाहिए पफ पोनी, वेरी इजी। इसमें हमें सेक्शनिंग सिखाई जाती है। पफ पोनी अगर आप एक बार कर लोगे, एक बार इसका डेमो देख लोगे गाइस, आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं आराम से कर सकती हूँ। मुझे ये पहले बहुत टफ लगती थी, मुझे बस सिंपल ब्रेड बनाना आती थी। अब मुझे वो उस सिंपल ब्रेड को भी अब मैं इतने अच्छे से बना सकती हूँ क्योंकि मैंने सीखा है। उसके आ जाएगा आपका सब्यसाची। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान है। फिर ये आ जाएगा इंडो वेस्टर्न सिंगल बन। गाइस, सिंगल बन आ जाएगा आपका, लो बन, ट्विस्टिंग बन, मैसी बन। इस सब को आपने नोट करना है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ, ये आने वाले टाइम पे आपको ये सारे डेमो मिलेंगे और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या क्या। और आप, हाँ, कल को अगर आपको किसी और को भी सिखाना पड़े, उसके लिए आपको ईजी हो जाता है गाइस। देन आ गया हमारा ब्राइडल बन, सेंटर पार्टीशन, साइड पार्टीशन। ये सारी पार्टीशन आपको मैं सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरी डमी ख़राब हो चुकी है, नहीं तो मैं अभी से, आज से ही आपको डेमो दूंगी। मैंने बहुत जल्दी डमी अपनी ला लेनी है, उस पर मैं आपको सारे के सारे ये डेमो दिया करूँगी। गाइस, हमने बन की बात कर ली है, अब हम आ जाते हैं ब्रेड्स पे। इसको बोलते हैं गाइस फिश टेल। फिश टेल, जिसको हम खजूरी चोटी भी बोलते हैं, फिश टेल, फ्रेंच ब्रेड। फिर आगे गाइस डच ब्रेड। डच ब्रेड, मुझे स्टार्टिंग में डच ब्रेड इतनी ज़्यादा टफ लगती थी गाइस। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मैं तो वैसे ही डर रही थी गाइस। जब तक आप किसी भी चीज़ को, जब तक आप हाथ नहीं ना लगाओगे आपके लिए, तब तक वो मुश्किल है। फिर आगे 3, 4, 5 स्टैंड ब्रेड, फिर आगे वाटरफॉल, फिर आगे मरमेड ब्रेड। गाइस, हमारे मल्टीपल ब्रेड्स, ट्विस्ट एंड टर्न ब्रेड्स। ये आगे गाइस हमारी, ये आगे हमारे बंड्स, ये आगे हमारी ब्रेड्स। इसको हमने अलग अलग सेक्शन में लिखना है। ये हमें अपने माइंड में बिठाना है कि ये क्या है, असल में ये चीज़ क्या है। ये मैं सब आपको दिखाऊंगी गाइस, ये मैं करके दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। वैसे तो नाम से हमें पता नहीं चलेगा। अब आ गया गाइस हमारा एडवांस में। एडवांस में हमारा आ गया फ्लावर बन, रोज़ बन, जिसको हम फ्लावर बन भी कहते हैं, रोज़ बन भी कहते हैं। ये आ गया गाइस हमारा यूनिकॉर्न। ये आ गया हमारा स्प्रेडिंग बन। ये आ गया अरेबिक हेयर स्टाइल। ये आ गया मरमेंड। ये आ गया इंडो वेस्टर्न। यस गाइस, ये आ गए हमारे एडवांस में। अब आ गया हमारा थर्मल्स में, जिसमें हमारी आ गई क्रिम्पिंग, आयनिंग, आयनिंग कर्ल्स, सी कर्ल्स, रेट्रो कर्ल्स, स्पाइरल कर्ल्स। ये आ गया गाइस हमारा ट्यूबुलर कर्ल्स, मैगी कर्ल्स। ये आगे गाइस हमारे सारे हेयर स्टाइल्स।
यस गाइस, बस इतने से हेयर स्टाइल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे लगेगा ये बहुत सारे हेयर स्टाइल्स हैं गाइस। जब आप करोगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा, इतना इन्जॉय करोगे आप जब आप इस चीज़ में जब आप आ ही गए हो गाइस। अब आप इतना इन्जॉय करोगे ना इस चीज़ को, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मुझे लगता था ये कोई पहाड़ है मेरे से नहीं, क्योंकि मेरे मन में था, मुझे शौक़ था मुझे कुछ करने का गाइस। लेकिन जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाओगे ना, इस किसी भी काम में जब तक आप एंटर नहीं होगे ना गाइस, तब तक वो टफ़ है। जब आप उसमें एंटर होगे तब आपको वो टफ़ नहीं लगेगा गाइस। ये हमारी फ़र्स्ट क्लास थी आज, और फर्स्ट टाइम ही मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। नॉलेज नहीं है कैमरे के सामने आने की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और गाइस जो भी चीज़ होगी मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगी, कुछ नहीं छुपाऊँगी गाइस। मैं ऐसे ही बताऊँगी जैसे मैं खुद को सिखा रही हूँ। यस गाइस, हमारा अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा ये है हेड। ये जो हमने क्वेश्चन मार्क टाइप का जो हमने बनाया है गाइस, ये क्या है हमारा हेड। ये है गाइस हमारा हेड। जैसे ये क्या है हमारा हेड। यस गाइस, जैसे ये आगे गर्दन, ये जो एरिया है फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी हेयर लाइन। फ्रंट पे जो हमारे हेयर होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हेयर लाइन। यस गाइस, अब आपको यहाँ ईयर टू ईयर जब आप सेक्शन लोगे, उसके ऊपर जहाँ पे हम मोस्टली हम क्राउन पहनते हैं, कोई भी जहाँ पे आप देख लेना कभी भी कहीं पे भी जिसने भी क्राउन पहना हो वो इसी एरिया में क्राउन पहनता है। इसको बोलते हैं हम क्राउन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? क्राउन एरिया। यस गाइस, इसके जस्ट पीछे जहाँ पे ये वाला मतलब इस वाले और इस वाले पोर्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हेयर जहाँ पे ख़त्म होते हैं ये वो एरिया है, इसके एक स्टेप ऊपर और उसके एक स्टेप ऊपर यहाँ पे आता है हमारा रेडियल। यस गाइस, जैसे हम हाई बन बनाते हैं, कोई भी हम हाई बन जब बनाते हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं रेडियल। यस, उसके बाद जब हम मिडल में कोई भी बन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑसिपिटल। ऑसिपिटल, यस गाइस, ऑसिपिटल। गाइस, हमें समझना तो आता है, लेकिन हमें ये क्यों नोट करना है? इन फ्यूचर अगर आपको किसी को सिखाना पड़ जाए गाइस, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। और हाँ, इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल बनाना हो, आप नाम से पता कर सकते हो आपको कहाँ पे बनाना है, क्या करना है। बहुत हेल्प होती है गाइस। नोटबुक हमारे साथ होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। यस गाइस, हमारे पास होनी चाहिए हमारी पेन और हमारी नोटबुक जब हम कुछ भी सीख रहे हैं गाइस। बिना नोटबुक के आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यस गाइस, ये आ गया हमारा नेप एरिया, लो बन जहाँ पे बनता है और हमारे जहाँ पे हेयर ख़त्म होते हैं गाइस, जहाँ पे हमारे हेयर ख़त्म होते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं हम नेप एरिया। टाइप्स ऑफ स्कैल्प, जैसे हमारी स्किन होती है, सबकी एक जैसी स्किन नहीं होती ना। किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की सेंसिटिव है और किसी की नॉर्मल स्किन है। यस गाइस, इसी टाइप से हमारे हेयर होते हैं। हमें किसी के भी बाल एक जैसे नहीं मिलेंगे। आप किसी के भी बाल देखेंगे, किसी का टेक्सचर अलग है, किसी का हेयर की किसी की डेंसिटी अलग है, किसी का हमारा बहुत कम हमारे बाल हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हैं। यस गाइस, इसी टाइप से हमारी आती है ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, सेंसिटिव हेयर, नॉर्मल हेयर। गाइस, जो हमारे ड्राई हेयर होते हैं ना, वो बहुत फ्रीज़ी जैसे होते हैं, और वो ऐसे मतलब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि जो ड्राई हेयर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे चिड़िया का घोंसला नहीं होता, इस टाइप के हेयर होते हैं। मतलब उड़ने वाले बाल और बेबी हेयर, और मतलब बहुत फ्रीज़ी जैसे। 80% वो फ्रीज़ी ही रहते हैं। वो जब तक आप उनमें ऑयल नहीं लगाओगे, जब तक आप उनको स्ट्रेट नहीं करोगे, तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऑयली हेयर, जो ऑयली हेयर होते हैं ना, वो हमारे क्या है, जिस दिन हमने वॉश किया उसके दूसरे दिन ही हमारे हेड से मॉइस्चर जो है ना आना शुरू हो जाएगा, ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा हमारे हेयर जो है वो बहुत ऑयली हैं, बहुत 80% वो स्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि वो ऑयली हेयर है। ऑयली हेयर क्या होता है, हमेशा 80% स्ट्रेट रहते हैं। और
उनका इतना ज़्यादा ना उनका मतलब बाउंसी हेयर जिसको बोलते हैं हम, वो नहीं, वॉल्यूम कम होता है उनका, क्योंकि वो चिपके चिपके रहते हैं। अगर वो मोटे हेयर भी हैं, हैवी हेयर भी है ना, तो भी अगर वो ऑयली हेयर हैं तो वो हमारे चिपके चिपके रहेंगे और हमारे वो ऐसे लगेगा जैसे 80% स्ट्रेट है और वॉल्यूम कम है। सेंसिटिव हेयर वो हैं जिनको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता। हाँ, इनको कोई भी प्रोडक्ट सूट इसलिए नहीं करता, जैसे हमारी स्किन सेंसिटिव होती है ऐसे हमारे हेयर भी सेंसिटिव होते हैं। अगर हम इनको कोई भी शैम्पू लगाएंगे, अगर हम चेंज करके दूसरा शैम्पू लगाएंगे, इनको सूट नहीं करेगा, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, फ्रीजी हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, स्कैल्प को नुकसान पहुंचेगा, इसमें कुछ ना कुछ हमारा होगा। फिर ये होते हैं हमारे ये सेंसिटिव जो हेयर होते हैं बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अब हो गए हमारे नॉर्मल हेयर। नॉर्मल हेयर जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, हेल्दी स्कैल्प जिसको बोलते हैं, हेल्दी होते हैं। ना उनमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ना वो इतने ज़्यादा ड्राई होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी फ्रीजीनेस जैसी कुछ भी ना, वो इतने ज़्यादा नॉर्मल हेयर जो होते हैं, नॉर्मल हेयर, और ये बहुत ही रेयर मिलते हैं आजकल नॉर्मल हेयर। देन हमारा आ जाता है टेक्निक ऑफ मेकिंग हेयर स्टाइल। टेक्निक ऑफ मेकिंग हेयर स्टाइल, यस गाइस। फर्स्ट हमें आना चाहिए सेक्शन करना। सेक्शन, जितनी हमारी नीट और क्लीन सेक्शन होगी उतना ही हमारा नीट और क्लीन हेयर स्टाइल बनेगा। क्या बनेगा? यस गाइस, जो आप समझ रहे हो। गाइस देन आगे हमारी क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग के लिए पहले तो हमारे पास बहुत अच्छा क्रिम्पर होना चाहिए। गाइस आपने एक बार प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, आपने प्रोडक्ट पे ऐसे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है जो सारी उम्र आपके साथ रहे, आपको उसको लेकर रिग्रेट फील ना हो। क्रिम्पिंग, आपको क्रिम्पर अच्छा सा ले लेना है और क्रिम्पिंग आपको करनी है। किसी भी हेयर स्टाइल से पहले आपको क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हेयर में वॉल्यूम करने के लिए, वॉल्यूम के लिए हमें क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है। यस गाइस, कोई भी हम ब्राइडल बन बना रहे हैं, कोई भी हम मतलब कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा बाउंस चाहिए, उसके लिए हमें क्रिम्पिंग करना ज़रूरी है। ब्लो ड्रायर, गाइस हमें अच्छा सा एक ड्रायर ले लेना चाहिए, कम से कम वो 2000 वाट का होना चाहिए। अच्छा सा हेयर स्टाइल, अच्छा सा हेयर ड्रायर आप ले लो, क्योंकि आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, बार बार आपको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप बार बार इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहोगे गाइस, तो फिर तो मतलब आप नहीं ना आगे बढ़ सकोगे। आपको इसलिए आपको अच्छे से किसी भी चीज़ पे अगर इन्वेस्ट करना है, उसको अच्छे से देख कर इन्वेस्ट करना है। गाइस आइकॉनिक का अच्छा हेयर ड्रायर है, अगारो का भी अच्छा है, आप फिलिप्स का ले सकते हो। इन चीज़ों का गाइस ये मैं खुद का जो मेरा आइडिया है मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपको क्या बोलते हैं आयरनिंग मशीन लेनी है, जो भी करना है ना, आपको अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है। इन चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं इन पे आपको अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट एक बार करना है, आपको बार बार तो नहीं करना ना। अच्छा, रफ़ आयरनिंग इसको बोलते हैं, जो ब्लो ड्रायर होता है ना, इससे हम रफ़ आयरनिंग भी कहते हैं। रफ़ आयरनिंग जो बहुत मतलब ज़्यादा स्ट्रेट नहीं, एकदम फिनिशिंग वाला स्ट्रेट नहीं, बट रफ़ आयरनिंग इसको बोल सकते हैं हम। गाइस फिर आ गया हमारा सी कर्ल्स। सी कर्ल्स, यस गाइस, सी कर्ल्स, ये सब आपको मैं सिखाऊंगी, इस सब का मैं डेमो दूंगी आपको, और एक एक करके आपको हेयर स्टाइल बताऊंगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो अगर 1-2 दिन स्किप भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी शूट, क्योंकि मैं अभी मेरा जो है मैं खुद सीख रही हूँ, अभी खुद भी मैं अभी सीख रही हूँ और मैं करती भी हूँ हेयर स्टाइल। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जिस चीज़ पे आप बोलोगे मैं उसी ही चीज़ पे आपको डेमो दे दूँगी और उसी चीज़ की नॉलेज आपको दूँगी। देन गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे ये है हमारा हेड, बैक साइड से हमारा ये है हेड, ये आगे हमारे ईयर। गाइस ये है हमारा क्राउन एरिया, ये होती है, यहाँ से हमारी होती है हेयर लाइन स्टार्ट। हेयर लाइन जहाँ से हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं हेयर लाइन। गाइस ये जो बीच में मैंने बॉक्स टाइप का बनाया है, इस बॉक्स को कहते हैं बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन कब काम आती है? जब हमें पफ बनाना होता है,
जब हमें फ्रंट हेयर स्टाइलिंग के लिए या जब हमें पफ बनाना होता है, हमें इसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। ये जो सेंटर पार्टीशन है ना, किसी भी हेयर स्टाइल के पहले आपको सेंटर पार्टीशन करना आना चाहिए, और सेंटर पार्टीशन आपकी बहुत हेल्प करता है हेयर स्टाइल बनाने में। आपको पता चलता है कि आपने कहाँ से बाल लेने हैं, कहाँ से छोड़ने हैं। सेंटर पार्टीशन आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरी थ्योरी में। यस गाइस, अब आपको ईयर टू ईयर जो सेक्शन लेनी है इसको हम बोलेंगे क्राउन एरिया। यस, क्राउन एरिया। यहाँ तक हमारा फ्रंट हेयर स्टाइलिंग जो है वो यहाँ तक ही आता है, इससे पीछे हमारा फ्रंट हेयर स्टाइलिंग नहीं आएगा गाइस। इसी से हमें सेक्शन लेनी है जिसको हम फ्रंट हेयर स्टाइल में यूज़ करेंगे, जैसे डच ब्रेड होगी, लेस वाली ब्रेड होगी, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, जो भी हमें फर्स्ट से जो भी हमें हेयर स्टाइलिंग करनी है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी। इससे पीछे हमारा ये हो जाएगा क्राउन एरिया स्टार्ट। ये गाइस हमारा है क्राउन एरिया। गाइस इस क्राउन एरिया से हमारा बैक पफ जो है वो स्टार्ट होता है। यस, इसको बोलते हैं क्राउन एरिया, और क्राउन एरिया से हमारा बैक पफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, क्राउन एरिया के जस्ट पीछे ये जो लाइन मैंने क्रिएट की जहाँ पे हमारे कान ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं रेडियल। और इसके जस्ट यहाँ पे पीछे इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। गाइस यहाँ से ऑसिपिटल हमारा यहाँ पे होता है हमारा ऑसिपिटल। गाइस यहाँ पे हमारे हेयर ख़त्म हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेप एरिया। क्या बोलेंगे इसको, नेप एरिया। अगर आपको गाइस समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी है, आपको समझ में नहीं आ रही, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आपने भी मुझे आपने पर्सनली ज़रूर समझाना है कि मैम आपसे ये गलती हो रही है, ये आपने यहाँ पे नहीं समझाया, यहाँ पे आपने गलत बोला है। क्योंकि मैं भी खुद भी सीख रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद आप लोगों को भी सिखाऊँ। क्योंकि गाइस हम इतनी ज़्यादा कोर्स में कोई होता है जिसको दिक्कत होती है, कुछ लोग होते हैं जो कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती, और हम फिर भी इस काम में आना चाहते हैं। कुछ नहीं गाइस, सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। मैं कहती हूँ आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है ना, आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो। कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आप अपना खुद का पार्लर स्टार्ट करना चाहते हो ना, आप आराम से 20,000 में 25,000 में, आप 25,000 में तो आराम से आप अपना पार्लर जो है न्यू ओपन कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको बस जो मेन चीज़ें हैं वो सीखनी है, और मेन चीज़ों पे इन्वेस्ट करनी है। ये जो आपको 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, एक तो आपको स्ट्रेटनर लेना है हेयर स्टाइलिंग के लिए। हेयर स्टाइलिंग के पर्पज़ से आपको लेना है स्ट्रेटनर, आपको लेनी है आयरनिंग, क्या बोलते हैं, कर्ल्स, और आपको लेना है क्रीपर। 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी वैनिटी में, ये होनी ही चाहिए गाइस। ये मैं आपको सब कुछ करके बताऊंगी, सब कुछ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको डमी पे करके बताऊंगी। रियल हेयर पे भी मैं कोशिश करूंगी, बट आपको मैं डमी पे पूरा का पूरा करके बताऊंगी। ठीक है गाइस, अभी आप इसको छोड़ दो, क्योंकि ये 90 डिग्री 45 डिग्री जो भी है ना, इसको मैं आपको आराम से डमी पे सिखाऊंगी। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी इस तरह से समझ नहीं आया था। जब मुझे इसका डेमो मिला था तब जाके मुझे इसका समझ आया था। ये बन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो हाई बन, मीडियम बन, लो बन वगैरह। ये है हॉट रोलर, कर्ल्स, स्पाइरल, ऑयनिंग कर्ल्स, लूज कर्ल्स, ट्यूबुलर कर्ल्स, रेट्रो, सी कर्ल्स। इन चीज़ों के लिए जो आपको प्रोडक्ट चाहिए गाइस, वो आपको आगे वाले पार्ट में मैं आपको समझा दूँगी। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं इस टॉपिक पे कि हमको हेयर स्टाइलिंग के लिए टूल्स जो है वो कौन कौन से चाहिए। गाइस जो हमारे टूल्स होने वाले, जो हमारी वैनिटी बढ़ने वाली है, जो हेयर स्टाइल के लिए, स्पेशली जो हेयर स्टाइल के लिए जो हमारी वैनिटी है, उसमें हमें क्या क्या ऐड करना है।
कॉम्ब सेट। गाइस कॉम्ब सेट में एक आता है आपका पैडल ब्रश। यस गाइस, पैडल ब्रश मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास पैडल ब्रश यहाँ पे नहीं है, जब मेरा पैडल ब्रश आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। पैडल ब्रश, फिर उसमें आएगा आपका टेल कॉम्ब। क्या आएगा? टेल कॉम्ब। उसके बाद आपका आएगा क्या? पिन टेल कॉम्ब। गाइस ये है पिन टेल कॉम्ब, इसको बोलते हैं हम पिन टेल कॉम्ब। और ये जो है ना, ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके वैनिटी में होना ही चाहिए। देन गाइस आपके पास ये डिटेंगल कॉम्ब होना चाहिए। हम ना कभी भी क्लाइंट पे हम अगर बहुत ज़्यादा टेंगल हो रही है ना, हम कभी भी दूसरे कॉम्ब से, पतले वाले कॉम्ब से हम कभी भी कॉम्ब नहीं करेंगे, या फिर इस टाइप के कॉम्ब से हमने नहीं कॉम्ब करना है, क्योंकि क्लाइंट को हर्ट हो सकता है। आपको क्लाइंट को हर्ट नहीं करना है। आपको गाइस इस टाइप का डिटेंगल कॉम्ब चाहिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा टेंगल्स हटाने में। ये आपका आ गया जो है टेल कॉम्ब, ये सेक्शन के लिए चाहिए। गाइस आपको इस तरीके का टेल कॉम्ब चाहिए, और इसी टाइप का एक प्लास्टिक में आता है। आपको प्लास्टिक का नहीं लेना है गाइस। अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट पे ही इन्वेस्ट करना है तो आपको इस पे करना है, इस वाले टेल कॉम्ब पे आपको इन्वेस्ट करना है। आपको अभी प्लास्टिक वाला नहीं लेना है गाइस। आप कभी भी मतलब आपका अगर आपका बजट है आप ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकते हो। आपको सेक्शन क्लिप कौन सी वाली लेनी है? नॉर्मल वाली नहीं लेनी, इनको बोलते हैं क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप, यस गाइस। आपको उसके बाद चाहिए होंगे लूप बनाने के लिए रबर बैंड। हाँ वो इसमें है पूरा ही, अभी मेरे पास वो सामान नहीं है, क्योंकि मैंने वो अपना सामान कहीं रखा हुआ है, वहाँ पे लाने के लिए मुझे 2-3 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं गाइस, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। कॉम्ब सेट हमारा हो गया। कॉम्ब सेट में हमारा ये वाले कॉम्ब आएंगे, पैडल ब्रश आएगा, और एक आएगा हमारा रोल ब्रश जो होता है, राउंड जो ब्रश होता है ना वो वाला। उसके बाद गाइस हमारे पास होना चाहिए स्ट्रेटनर, हमारे पास होनी चाहिए क्रिम्पिंग मशीन, हमारे पास होनी चाहिए टोंग रॉड, मैगी स्पाइरल, बॉब पिन। गाइस बॉब पिन, हमें कभी भी ना पिन नहीं बोलना है, कभी भी हमें सुई नहीं बोलना है गाइस, हमें क्या बोलना है? बॉब पिन। बॉब पिन मेरे पास पता नहीं अब है या नहीं, मैं आपको देख के बताती हूँ। गाइस ये मेरा सामान मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैं वर्क करती हूँ गाइस, तो इसलिए मुझे मेरा सामान एक जगह पे नहीं मिलता, कभी कहीं रखा होता है, कभी कहीं रखा होता है। जो सामान मुझे जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो मोस्टली मेरे बैग में रहती हैं, और मेरा बैग कभी भी मेरे पास नहीं होता, कभी गाड़ी में होता है, कभी जब मैं वर्क करती हूँ वहाँ पर होता है। गाइस ये होती है बॉब पिन, ये है बॉब पिन। इस पिन को हमने क्या करना है? क्लाइंट के सामने हमें कभी भी इस पिन को मुंह के साथ ओपन नहीं करना है गाइस। ये बहुत गंदी चीज़ है, जो आपके पार्लर और सैलून में क्या फ़र्क होता है, क्लाइंट पे हमारा गलत इम्प्रेशन पड़ता है इस चीज़ से। जब हम कोई भी चीज़ मैसी तरीके से करते हैं, हमें अपने आप को मेंटेन करना है। अपने आप, हमारे पास हमेशा खुशबू आनी चाहिए। हमारे पास लोगों के पास बहुत बदबू आती है, उनके पास जाने का मन नहीं करता है, जब उनसे काम करवाने का भी मन नहीं करता है। सो गाइस अगर हमें क्लाइंट को हैंडल करना है तो पहले हमें खुद को मेंटेन करना है। रोज़ हमें ब्रश करना है, हमें नहाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, तो स्प्रे हमें यूज़ करनी है खुशबू वाली। कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर नहीं है जो आपको वही यूज़ करनी है गाइस। तो उसके बाद खुद को आपने एकदम मेंटेन करना है। पहले आप खुद को रेडी करो, उसके बाद आपको क्लाइंट को रेडी करना है, आई समझ। उसके बाद आपको क्या करना है? इस पिन को आपने कभी भी मुंह के साथ ओपन नहीं करना है गाइस। ये मेरी फ़र्स्ट क्लास में मुझे फ़र्स्ट टाइम मैम ने ये बात समझाई थी, आपको कभी भी पिन मुंह के साथ ओपन नहीं करनी है। यहाँ पे आपको लगे कि मैं ज़्यादा बता रही हूँ, ज़्यादा बोल रही हूँ गाइस, वहाँ से आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे जिस तरह से समझाया गया है, मैं जिस तरह से समझी हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं उसी ही डिटेल से आपको समझाऊँगी तब ही आपको समझ में आएगा, वरना समझा के तो हर कोई जाता है गाइस, मेरे तो कभी भी पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे समझ में आया, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह से जिनको धीरे समझ आता है, जिनको जब तक प्रैक्टिकल ना हो उनको समझ में नहीं आता। ये होती है हमारी बॉब पिन। उसके बाद आ गई गाइस हमारी यू पिन। क्या आ गया गाइस?
यू पिन आ गई। उसके बाद हमारा आ गया रबर। इनविजिबल पिन भी आपको अपने पास रखनी है गाइस। ये रबर्स जो होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके के रबर्स लेने हैं, क्योंकि गाइस कोई भी रबर हल्का फुल्का लोगे टूट जाएगा। फिर उसकी मैं लूप्स बनाना सिखाऊंगी, फिर वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये रबर्स आपको अपनी वैनिटी में रखने हैं और ये मैं आपको दिखाऊंगी, तब आप ये परचेस करना। कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी। ये आ गया हमारा सेक्शन क्लिप्स, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई, क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। यस, ये आ गया हमारा स्टील सेक्शन क्लिप्स। ये भी होने चाहिए आपके पास। ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको गाइस आप बाद में भी परचेज़ कर सकते हो। ये चीज़ जो है वो आपको पहले परचेज़ करनी है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो आपने पहले ये वाली परचेज़ करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको बाद में परचेज़ करनी है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वैनिटी जो है वो कभी भी किसी की कंप्लीट नहीं होती, कभी भी नहीं। चाहे मेकअप की देख लो, हेयर एसेसरी की देख लो, किसी भी चीज़ की ना कभी भी वैनिटी कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, हम कहाँ पे आए थे? स्टील सेक्शन क्लिप पे। हमें लेनी है हेयर एसेसरीज़। हेयर एसेसरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हेयर एसेसरी हो, नहीं। इसमें हमें स्टोन्स आ जाएंगे, हमारे पर्ल्स आ जाएंगे, इसमें फ्लावर आ जाएंगे। जो भी आप हेयर में एसेसरी ऐड करना चाहते हो आप वो रख सकते हो अपने पास, जब ब्राइड को आपने रेडी करना है। गाइस हमारे पास जो स्प्रे में आनी चाहिए वो है शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे, सेटिंग स्प्रे भी हम इसको बोलते हैं। इस एक होनी चाहिए हमारे पास होल्डिंग स्प्रे। डस्ट ऑफ पाउडर ये किस लिए होता है गाइस? हम तो स्प्रे से भी काम चला सकते हैं। होल्डिंग स्प्रे है, सेटिंग स्प्रे है, कोई भी स्प्रे, इनसे काम चला सकते हैं कि नहीं। लेकिन हमें ये डस्ट ऑफ पाउडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारी जो वॉल्यूम होती है वो तो हम स्प्रे से भी कर सकते हैं वॉल्यूम क्रिएट, बट गाइस जब हमारी स्कैल्प ऑयली है तो उसके लिए हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमारा ऑयल कंट्रोल कर सके। गाइस ये हमारी वैक्स स्टिक जो है वो हमारे हेयर में शाइन को लाती है, शाइन क्रिएट करती है। गाइस ये भी हमें होनी चाहिए। और हमारे जो बेबी हेयर होते हैं उनको भी ये जो है स्टक करती है एक जगह पे। ये है हमारी एक्वा जेल, ये है हमारा माउस, ये है हमारा डोनट्स। गाइस हमारे पास डोनट होना चाहिए फॉर बंस। और ब्राइडल के लिए जो भी हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे उसके लिए हमें डोनट्स होना चाहिए। डोनट्स भी आपको दिखाऊंगी मैं। गाइस ये हो गया हमारा डम स्टफ़ी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा डम स्टफ़ी, ये हमारा बनाना स्टफ़ी, ये हमारा ब्लैक थ्रेड। गाइस हमें ब्लैक थ्रेड की भी ज़रूरत है। यस, जो हमें एक नॉर्मल कपड़े सिलने वाला जो थ्रेड होता है ना, वो ही ब्लैक थ्रेड हमें अपनी वैनिटी में रखना है। वो इसलिए रखना है, कभी हमें मांग टीका लगाना हो तो हम थ्रेड लगा के उसमें ऐड करके अपने बालों में लगा सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होएगा और आपका मांग टीका है वो भी अच्छे से मैनेजेबल लगेगा। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे लगता है वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। गाइस अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट रह गया, आपको लगता है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, मुझे तब भी कमेंट में ज़रूर बताना है। गाइस अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं लगा है तो भी आपने मुझे बताना है कि मैम आपने यहाँ पे गलती की है, मैम आपकी वीडियो में ज़्यादा आप ज़्यादा बोलती हैं, या फिर आपने कम समझाया, या फिर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। उसके लिए गाइस एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, बट आपने मुझे बताना है कि मैंने कहाँ पे गलती की है, मुझे कमेंट में करना है। क्योंकि आप अगर नेगेटिव कमेंट भी मुझे करते हो ना, कोई बात नहीं, नेगेटिव भी होने चाहिए। मैं कहती हूँ खुद को सुधारने के लिए नेगेटिव लोग भी होने चाहिए हमारी लाइफ में। गाइस आपको उस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि मैं कुछ बोलूँगी तो, या फिर मैं कुछ बोलूँगा तो मैम गुस्सा कर लेंगी या फिर ऐसा कुछ रिएक्शन देगी। गाइस मेरा काम है आप लोगों को समझाना। जिस तरीके से मैं समझती थी कि मुझे कोई समझाए, मैं उस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ अपना समझकर। आगे गाइस आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नहीं मेरी वीडियो पसंद आ रही गाइस, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियोस चाहिए मुझे, तब भी आप
बता सकते हो। थैंक यू गाइस, फिर हम चलते हैं, बाय बाय। हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।